हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आज के हैं अपडेट वीडियो के साथ आज के हैं। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है केजीएमयू की जो वैकेंसी है वो धीरे धीरे उसकी प्रोसेस है लगभग कंप्लीट होने को जा रही है। तो आज हम जो सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज़ आप सभी को यहाँ पर हम बताने वाले हैं कि केजीएमयू की जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की लिस्ट है वो ऑफिशियल लिस्ट जारी कर दी गई है, यानी कि केजीएमयू की तरफ से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की लिस्ट यहाँ पर जारी कर दी गई है, जिसके अंदर जो ओबीसी कैंडिडेट है, ओबीसी कैंडिडेट के लगभग 400 कैंडिडेटों को यहाँ पर लिया गया है और बाकी जो अदर कैंडिडेट है उनमें से काफ़ी अलग बहुत ही बड़ी यहाँ पर लिस्ट है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की लिस्ट वो निकल कर आ रही है, जिसमें से ओबीसी कैंडिडेट को 400 यहाँ पर लिया गया है। ठीक है, इस प्रकार से अलग अलग कैटेगरी की यहाँ पर जो लिस्ट है वो जारी की गई है। केजीएमयू की तरफ से अलग अलग लिस्ट यहाँ पर जारी कर दी गई है। अगर वो लिस्ट आपने नहीं देखी है तो व्हाट्सअप ग्रुप से जाकर जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको कंप्लीटली जो लिस्ट है वो प्रोवाइड हो जाएंगी, या फिर टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ जाके आपको कंप्लीटली जो लिस्ट है वो आपको मिल जाएंगे। वहां से जाके आप अपना नाम देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की लिस्ट जारी हुई है तो लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से यहाँ पर लेके जाने हैं, यानी कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर आवश्यकता होने वाली है। ठीक है, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको साथ लेके जाने हैं, इस चीज़ के बारे में हम यहाँ पर जो चर्चा है वो करने वाले हैं। ठीक है, आज की जो वीडियो होगी डॉक्यूमेंट्स के बारे में कंप्लीटली डिटेल में आपको हम बताने वाला हूँ कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको साथ लेके जाने हैं। तो चलिए वन बाई वन स्टार्ट करते हैं और आपको कंप्लीटली डिटेल में यहाँ पर मैं बताता हूँ। सबसे पहले देख लीजिए डॉक्यूमेंट्स लिस्ट केजीएमयू वैकेंसी, यानी कि केजीएमयू की वैकेंसीज के लिए जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जो लिस्ट है उसके बारे में हम यहाँ पर जो चर्चा है वो करने वाले हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़, आपके पास 10th की मार्कशीट है तो आपको 10th की मार्कशीट लेके जानी है। दूसरी चीज़, आपको 12th की मार्कशीट लेके जानी है, यानी कि 10th और 12th की मार्कशीट आपको कंपलसरी हर चीज़ में चाहिए, तो 10th और 12th की मार्कशीट आप जरूर साथ लेके जाएं। उसके बाद में आते हैं आपकी ग्रेजुएशंस के ऊपर। तो ग्रेजुएशन के अंदर आपने किसी ने अगर नर्सिंग किया है, किसी ने पोस्ट बीएससी, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, जिन कैंडिडेटों ने जो भी कोर्स किया है, एमएससी नर्सिंग जो भी कोर्स किया है वो कैंडिडेट अपनी मार्कशीट जरूर लेके जाएं। जैसे जीएनएम वालों ने 3 साल किया है तो 3 साल की मार्कशीट होनी चाहिए, बीएससी नर्सिंग वालों ने 4 साल किया है तो 4 साल की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जो नर्सिंग की जो मार्कशीट है सभी मार्कशीट आपको यहाँ पर साथ लेके जानी है। उसके बाद में डिग्री, डिप्लोमा, और अगर आपके पास डिग्री डिप्लोमा नहीं है तो आपका जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर साथ लेके जाना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी कैंडिडेट ने एग्जाम हाल ही में दिया था और पास आउट हो गए, उनकी डिग्री या डिप्लोमा नहीं आया, तो वो कैंडिडेट अपना जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वो जरूर लेके जाए, जो कि आपको मिला होगा मार्कशीट के टाइम एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है, वो सर्टिफिकेट आप जरूर साथ लेके जाए। जीएनएम एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ तो 2 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा जाता है, जैसे आप सभी को पता है। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं करैक्टर सर्टिफिकेट की तरफ, कि आपको एक करैक्टर सर्टिफिकेट भी आपको साथ लेके जाना है, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपका जो करैक्टर सर्टिफिकेट है वो वहाँ पर मांग लिया जाता है, तो अपना करैक्टर सर्टिफिकेट जरूर आप बनवा के लेके जाएं। ठीक है, उसके बाद में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके ऊपर आते हैं। मूल निवास पत्र, आपके पास मूल निवास होना चाहिए, जिसे जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं। तो मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, लेकिन ये सबसे बड़ी अपडेट मैं आपको बता दूं कि मूल निवास ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर मूल निवास आपका ज़्यादा पुराना है तो वो आपका मान्य नहीं होगा, यानी कि हाल ही या फिर 1 या 2 मंथ पुराना है तो वो आपका चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा पुराना आपका मूल निवास नहीं चलेगा। उसके बाद में आपको जाति प्रमाण पत्र आपको साथ लेके जाना है, इस चीज़ का, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर साथ लेके जाना है। उसके बाद में आधार कार्ड आपको कंपलसरी साथ लेके जाना है। उसके बाद बात करते हैं फ़ोटो के बारे में, तो आप सभी को फ़ोटो लेके जानी है 4 से 5, क्योंकि कहीं पर भी फ़ोटो आपकी उपयोग में हो सकती है, तो 4 से 5 या इससे ज़्यादा आपकी पासपोर्ट साइज़ की जो फ़ोटो है वो आपको यहाँ पर साथ लेके जानी है। उसके बाद में कुछ और इम्पोर्टेंट यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स बताऊँगा। तो सबसे पहले कोर्स कंप्लीट सर्टिफिकेशन। ठीक है, कोर्स कंप्लीटेशन का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर साथ लेके जाना है। ये कहाँ बनेगा, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट ये कमेंट कर रहे थे कि सर कोर्स कंप्लीटेशन जो सर्टिफिकेट है वो कहाँ बनता है, तो मैं आप सभी को बता दूं जहाँ से आपने अपनी जो ग्रेजुएशन पास आउट की है, यानी कि जहाँ से आपने नर्सिंग की है, जिस कॉलेज से आपने नर्सिंग की है उस कॉलेज में यहाँ पर कोर्स सर्टिफिकेट आपका बनने वाला है, यानी कि कोर्स कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट आपको वहाँ पर मिलेगा और वहीं से ही आपको क्या लेके जाना है, क्योंकि काफ़ी बार ये पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम मांग लिया जाता है कि आपको कोर्स कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट हो, तो वो आपको जरूर यहाँ पर लेके जाना है। उसके बाद में नोट यहाँ पर देख लीजिए, सभी के दो फोटो कॉपी, यानी कि जितने भी मैंने आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, कंप्लीटली डॉक्यूमेंट्स बताए हैं,
उन डॉक्यूमेंट्स के सभी के 2 सेट आपको लेके जाने हैं। यानी कि जैसे आधार कार्ड आपने लिया तो उसकी 2 फोटो की कॉपी करवाओ और उसको अलग रख लो। इसी प्रकार सभी डॉक्यूमेंट्स के 2 सेट फोटोकॉपी को आपको लेके जाने हैं और साथ में सभी को सेल्फ अटेस्टेड करो जरूर करके ले जाएं। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट ओरिजिनल ले जाते हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम, लेकिन फोटोकॉपी नहीं ले जाते हैं। तो अपनी जो फोटोकॉपी का सेट है वो आप साथ लेके जाएं, ठीक है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं इन सभी डॉक्यूमेंट्स के जो फोटोकॉपी सेट आप जरूर साथ लेके जाएं। लेकिन अब सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं रजिस्ट्रेशन, कि रजिस्ट्रेशंस का आपका क्या रहने वाला है। यानी कि रजिस्ट्रेशंस आपको वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस के टाइम आपको रजिस्ट्रेशंस की आवश्यकता होगी या नहीं होगी। तो इस चीज़ को मैं आपको बात क्लियर कर दूं कि जो अदर स्टेट वाले जो कैंडिडेट हैं, ठीक है, अदर स्टेट वाले कैंडिडेटों को क्या होगा, रजिस्ट्रेशंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने जो आप सभी को पता है, आपने या तो आपके पास रजिस्ट्रेशंस होगा अगर आपने एप्लीकेशन को अप्लाई किया है, तो अगर आपने एप्लीकेशन को अप्लाई नहीं किया है तो आपके पास स्लिप होगी, रजिस्ट्रेशन चेंज करवाने की आपकी स्लिप जरूर होगी, आपने पेमेंट किया होगा स्लिप के लिए, ठीक है। तो वो स्लिप आप जरूर ओरिजिनल साथ लेके जाएं, इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें। ये सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स है वो रहने वाला है कि अपनी रजिस्ट्रेशन स्लिप आप जरूर साथ लेके जाएं, क्योंकि अदर स्टेट वाले जो कैंडिडेट हैं उन्होंने रजिस्ट्रेशन स्लिप कटाई होगी, उनके पास ज़्यादातर के पास ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो वो कैंडिडेट अपनी रजिस्ट्रेशन स्लिप लेके जाएं और आपको वहाँ पर 3 मंथ का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप उसको रजिस्ट्रेशन स्लिप दिखाओगे तो उस टाइम वहाँ पर उसके आगे आपसे लिखवा लिया जाएगा कि 3 मंथ के अंदर आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट वहाँ पर जमा कराना है, तो आप वहाँ बाद में जमा करा देंगे। तो अपनी रजिस्ट्रेशन स्लिप आप जरूर लेके जाएँ, ठीक है। ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस के टाइम, जो अगर रजिस्ट्रेशन स्लिप नहीं लेके गए तो आपका जो वहाँ पर सर्टिफिकेट है वो मान्य नहीं होगा। तो अपना रजिस्ट्रेशन स्लिप आपको वहाँ पर जरूर लेके जानी है, ठीक है। तो ये थे कंप्लीटली यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स की अपडेट थी वो मैंने आपको बता दी है। एक एक डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिटेल में हम यहाँ पर चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। बाकी अगर किसी कैंडिडेट को कोई डाउट है, अगर कोई डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत है तो वो क्लियर कर सकता है, वो टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकता है, वहाँ जाके आपको कंप्लीटली क्लियरफिकेशन मिल जाएगा या क्लियर कर सकता है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा अगर किसी कैंडिडेट को कोई डाउट हो तो। उसके बाद जो सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस के टाइम अपना जो टाइमिंग है वो आप ज़रूर देख लेना। अभी एक लिस्ट और जारी की जाएगी, ऐसा नहीं है कि ये लिस्ट ने, अभी तो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस की लिस्ट के लिए आपको इनवाइट भी किया जाएगा, उसके लिए आपको ईमेल वगैरह भी आएंगे, ठीक है। आपको मेल वगैरह भी किए जाएंगे कि आपको किस दिन आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस होगा उस दिन आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करके ले जाने हैं। तो यही अपडेट आपको देनी थी। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, जिससे ऐसे अपडेट हम आपके पास टाइम से लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद। अगर किसी कैंडिडेट को कोई डाउट हो तो। उसके बाद जो सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस के टाइम अपना जो टाइमिंग है वो आप ज़रूर देख लेना। अभी एक लिस्ट और जारी की जाएगी, ऐसा नहीं है कि ये लिस्ट ने, अभी तो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस की लिस्ट के लिए आपको इनवाइट भी किया जाएगा, उसके लिए आपको ईमेल वगैरह भी आएंगे, ठीक है। आपको मेल वगैरह भी किए जाएंगे कि आपको किस दिन आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस होगा उस दिन आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करके